बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड भी आपके सामने है कि इस वक्त तरनोल जलसे से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हमने हर सूरत इमरान खान को फिक्स करना है। तो इस सब के अंदर एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है जिस पर मीडिया चैनल्स भी बात नहीं कर सकते। चलें वो खबर मैं आपके सामने रिपोर्ट कर देता हूं कि इस अंदर खाते कौन सी खुफिया मदद इमरान खान को आई है। वो इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत है, वो इतनी ताकतवर है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो कौन सी शख्सियत है, किस तरह की मदद खान साहब को पहुंची है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि त्यारा लंदन रवानगी के लिए तैयार हो चुका है। अब आप अंदाज़ा कर रहे होंगे खान साहब जनाब मुल्क छोड़ कर चले जाएंगे, ये क्या खबर है। चलें ये खबर भी आपको बता देता हूँ। फिर दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि एक हंगामी इजलास तलब कर दिया गया है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पास हो चुकी है या होने जा रही है। ये मामला और माजरा क्या है, हंगामी इजलास क्यों तलब किया गया, उसका एजेंडा क्या है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उसको हमने मिलकर एवेल्यूएट भी करना है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर कि वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स में 16 महकमों को बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है कि तमाम तर अशिया पर सब्सिडी पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। अब वो कह रहे हैं कि जनाब आप इनको बंद कर दें और मज़ीद 16 महकमों को बंद कर दिया गया है। तो आप इससे पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो हैं वो इस वक्त सब्सिडी देने की पोजीशन में मौजूद नहीं हैं और तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को बने हुए। ज़ाहिर है रजीम चेंज के बाद फिर यही हुकूमत आई, फिर दोबारा इलेक्शंस हुए, फिर ये हुकूमत आ जाती है। तो इकॉनमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में हमें आती हुई दिखाई नहीं दे रही। चाइना ने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दिया, सऊदी अरब हो, यूएई हो, हमारे जो कर्जे हैं उनको रोल ओवर नहीं किया जा रहा और इसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से इनकार भी कर दिया है और डॉलर की परवान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चढ़ती चली जा रही है। स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश कर रही है, सरमायाकारों के अरबों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर डूब रहे हैं। ये पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है। तो खैर कल जनाब तरनोल जलसा था और तरनोल जलसे के बाद अलीमा खान जो हैं उनकी एक ऑडियो लीक होती है। वो कहती हैं कि आज़म सवाती जो हैं वो इमरान खान साहब को किसके हुक्म पर मिलने गए। ज़ाहिर है आज़म सवाती साहब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ इमरान खान साहब को आधी रात या सुबह को वो मिलने जाते हैं। फिर कहा जाता है कि तरनोल जलसा हम मनसूख करना चाह रहे हैं। अलीमा खान की एक ऑडियो मैंने आपके सामने रखी हुई। अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सही मानों में लीडर हैं और बहुत से लोगों को जलसा मुलतवी होने का इल्म नहीं था। फैसले वर्कर्स को वक्ती तौर पर धचका जरूर लगता है। जमात इस्लामी TLP पे धरना दे सकते हैं तो हम जलसा क्यों नहीं कर सकते। जलसा मनसूख करने का फैसला वही लीडर कर सकता है जिसे फिक्र हो कि कुछ सादम ना हो, जिसे फिक्र हो कि दूसरा 9 मई ना कर दिया जाए। अलीमा बाजी बराह रास्त पार्टी में नहीं है, उन्हें बहुत से फैसलों का इल्म नहीं होता। जलसे का NOC आखिरी वक्त में वापस ले लिया गया था। उनका यह भी कहना था कि क्यों आप सबसे बड़ी जमात के एहसास सूबे के वज़ीर आला को मजबूर कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सर पर कफन बांधने कर निकलना पड़ रहा है। तो लिहाजा ये एक बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जनाब खलबली मची हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम खबर है, अजहर मशवानी के 2 भाई जो हैं वो इस वक्त लापता हैं और इस केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि केस इस मुल्क में कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते, यानी कि वज़ीर आज़म कुछ नहीं करता। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए। पंजाब पुलिस लाहौर से SP अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि फैमिली की जानिब से CCTV फुटेज फराहम की गई है और रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा या फ्रांसिंग एजेंसी से कुछ नहीं पता चल सका। जियो फेंसिंग 10,000 नंबर हासिल किए लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि किस एजेंसी के पास वो मौजूद हैं। आज 23 अगस्त तक कोई भी काबिल अमल मालूमात नहीं मिली। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हर एंगल से कवर नहीं कर पाता, यानी कि तमाम तर CCTV फुटेज सेफ सिटी के एंगल्स जो हैं वो जनाब इसको कवर नहीं कर रहे। तो अब पता नहीं कौन उनको उठा कर ले गया है। इस वक्त तक कोई भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उस हवाले से कुछ पता नहीं चला सकी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, क्या कुछ मालूम हुआ है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि आज भी हाई लेवल पर राब्ता हुआ, हर लिहाज से कोशिश जारी है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वज़ीर आज़म के इस मामले पर ब्रीफ करूंगा और चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है, मगर फिर भी लोग जब भी तौर पर लापता हो जाते हैं।
जस्टिस कुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने इस मामले को बड़े खूबसूरती से टेकअप किया है, तो लिहाजा अब वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अजहर मशवानी के 2 भाई जो हैं वो बड़े लंबे अरसे से लापता हैं। तो शहबाज गिल का भाई लापता है, क्यों लापता किया गया है, ये एक बड़ा आम तरीन सवाल है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी आम खबर है, खबर जनाब किसके हवाले से कि एक हंगामी इजलास तलब किया गया है और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का बिल जो है वो पास होने जा रहा है। जनाब हुकूमत ये तो ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है, वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस को जो है वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं 3 साल की, और जो हम आईनी तरमीम करेंगे उस तरमीम के तहत जो है वो उसका इतलाक फौजी इदारों के ऊपर भी होगा, बाकी इदारों के ऊपर भी होगा, उम्र बढ़ा दी जाएगी और आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब को भी इस तरह से फिर एक्सटेंशन मिल सकती है, जिस तरह से वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला सामने आता है, 8-5 का फैसला, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। लेकिन इस फैसले का एहतराम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी। फिर कौमी असम्बली में एक एक्ट पास करवाया जाता है कि PTI जो है वो ये नशिस्त लेने की अहल नहीं है। अब चूंकि PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, लेकिन वो नशिस्तें हुकूमत के पास भी नहीं आ रही, अब हुकूमत आईनी तरमीम कर नहीं सकती। हुकूमत के पास नंबर गेम जो है वो पूरे नहीं है, क्योंकि 212 अरकान की उनको हमायत हासिल है और उनको 224 अरकान की हिमायत जो है वो हासिल होनी चाहिए। यानी कि तकरीबन ये कुछ 12 वोट बनते हैं जो वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा 26 अगस्त को कौमी असम्बली का एक अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, यानी कि सोमवार के रोज़ 2-3 दिनों के बाद, और उसमें आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी, जिसका मुसवदा तैयार हो चुका है। और वो आईनी तरमीम क्या होगी, वो एक्सटेंशन की आईनी तरमीम होगी। और उम्मीद है कि JJUF भी इस सारे सिलसिले में जनाब वोट कास्ट कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है। JJUF का वोट हुकूमत के हक में जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े मुज़ाकरात हुए PTI के, जनाब आप वोट ना दें, आप ये ना करें, लेकिन JJUF मौलाना फजल रहमान आप सब जानते हैं कि वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फैसले करते हैं। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं, और उन्होंने इलेक्शन को मशरूत तौर पर कबूल करने की जो है वो भी उसका इशारा दे दिया कि हम इस इलेक्शन को कबूल करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, अब 26 अगस्त को नया खेल शुरू होगा और एक्सटेंशन के बिल पास हो सकते हैं। कोई ना कोई ये मामला चल रहा है और ये हंगामी इजलास तलब कर लिया गया कौमी असम्बली का शाम 5 बजे। अब जनाब जो दूसरी आम खबर है कि ताकतवर तरीन शख्सियत की कप्तान को मदद आन पहुंची है और त्यारा लंदन रवानगी के लिए तैयार हो चुका है। अब देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से बरतानिया में एक करारदाद पास हुई जिसमें जुल्फी बुखारी भी मौजूद थे। उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया और कहा गया, फिलफौर मुतालबा किया गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। फिर यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप कहता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, जो 9 मई को हुई। फिर जनाब अमेरिकी कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसको रेजोल्यूशन 901 कहा गया। उस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये कहा गया कि इमरान खान को जो है वो इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर रिहा किया जाए। ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ। अब ये 3-4 जो चीज़ें थी वो चल रही थी, आर्टिकल्स लिखे गए, 127 से ज़ायद मज़ामीन इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनमें लिखे गए इमरान खान और PTI के हक़ के अंदर, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दबाव डाला जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो जनाब रिहा करवा दिया जाए। अब चलें आगे बढ़ते हैं। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी होती है। मैंने आपको कल खबर दी कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो है उसमें आर्मी सेक्शन 31 आर्मी एक्ट जो है उसके तहत वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, और फिर ये इस सेक्शन का इतलाक सिविल शख्सियत के ऊपर भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज या इदारों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है, साजिश करने की कोशिश करता है, या किसी साजिशी अनासर के साथ मिला होता है, उसको उसका इल्म होता है, वो किसी हाई कमांड को उसकी इतला नहीं देता, तो वो जनाब उसके ऊपर या आर्मी एक्ट सेक्शन 31 का इतलाक होता है। और अगर ये इतलाक हो जाए और फिर इमरान खान का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाता है, तो डायरेक्टली एक सज़ाए मौत का केस है, क्योंकि साइफर केस में भी इस तरह की दफात शामिल थी, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूरे का पूरा केस ही उड़ गया। अब ये आखिरी मौका है इस्टेब्लिशमेंट के पास कि इमरान खान को गर्दन से पकड़ा जाए। तो इसमें कोशिशें की जा रही हैं कि सारा कुछ हो जाए, लेकिन मैं आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो खबर ये है, शायद अभी तक इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रहा हो। इसको पाकिस्तानी मीडिया में तो आप डिस्कस नहीं कर सकते, ज़ाहिर है, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक आला तरीन मगरबी मुल्क के सफारतकार हैं, वो इसमें एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रही हैं। वो आपने खुद इसको देखना है कि वो कर रही हैं, ये कर रहे हैं, और वो बड़े आला तरीन सफारतकार, आम सफारतकार नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम ड्यूटीज़ जो हैं वो कभी लिबनान, शाम, लीबिया डिस्प्यूट एरियाज़ में जो है वो जनाब गई हैं, तो वहाँ पर उनका करियर है। तो लिहाजा ये बरतानवी कोई भी सॉरी मगरबी ममालिक के आला सफारतकार हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को फिलफौर रिहा करवाया जाए। उनकी खुफिया मदद की जा रही है, लॉबिंग फर्म हायर हो रहे हैं, कोशिशें हैं कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए।
وہ وہاں سے مدد آ رہی ہے. ظاہر ہے یو کے میں عمران خان صاحب کی لابی بہت مضبوط ہے, وہاں پہ اوورسیز پاکستان جس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور پھر جمائمہ گولڈ سمتھ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ وہ آج تک عمران خان کے ساتھ بڑی لائل ہیں. آپ نظر بھی آتا ہے آپ کو ٹویٹر کے اوپر جس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں, خان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب پھر لنڈن جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خان مان جائے گا کہ جناب وہ پاکستان چھوڑ جائے؟ یہی ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ جائیں, 2-3 سال وہ واپس آ جائیے گا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنا آپ رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن جتنا ہم عمران خان کو جانتے ہیں, وہ جتنے مقبولیت کے معراج پر پہنچ چکے ہیں, وہ اپنی ہسٹری کو کبھی غلط جو ہے وہ نہیں لکھیں گے. وہ گولڈن ورڈ میں اپنی ہسٹری کو لکھنا چاہتے ہیں. وہ مر جائے گا, وہ شاید پاکستان نہ چھوڑے. یہ ایک جو ہے وہ ریالٹی ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے. ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اور ہمارے بڑے بھی جانتے ہیں کہ عمران خان ملک نہیں چھوڑے گا, وہ مر جائے گا. اس نے پہلے کہہ دیا کہ میرا ملک ہے, اور بھلا اپنا ملک بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو خان یہ ملک نہیں چھوڑے گا. لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد رہا کروایا جائے, ان کو پولیٹیکل طور پر ایکٹیو کیا جائے, اور ان کی تحریک جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ چونکہ یہ اب فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کوئی بھی ہو, انف از انف. وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کون ہوتا ہے فیاض حمید کا مطالبہ کرنے والا, کس کا اوپن ٹرائل کیا جائے. سب کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا کرتا تھا اور کیا کرواتا تھا. تو یہ جو خبر چلی تو آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس قدر غصے میں موجود ہے. اب دیکھتے ہیں اون کس قدر بیٹھتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح کا اپنے لازمی خیال رکھنے والا نگہبان. پاکستان زندہ باد.